इस वीडियो में हम वॉल्यूम फ्रिक्शन को देखेंगे। हमारी सेकंड एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन की। पहली एरिया अंडर ग्राफ थी, अब वॉल्यूम ऑफ फ्रिक्शन है। और इसके अलावा आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि हम इंटीग्रेट करते कैसे हैं। आई थिंक वॉल्यूम ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलमोस्ट द सेम एज एरिया अंडर ग्राफ की वर्किंग। मतलब आपको दो ग्राफ्स दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा वॉल्यूम ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है। ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सेम जियोग्राफिकली जो पार्ट है उसका एग्जैक्ट सेम होगा। लाइक आपको इसी तरह का आपको ग्राफ दिए होंगे, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको पहले कराया था। और आपको बीच में वॉल्यूम ऑफ शेयर रीजन कह देंगे कि आपने वॉल्यूम शेयर रीजन निकाला। पर एक एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि वॉल्यूम ऑफ रोटेशन में आपको ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ रोटेशन इधर अबाउट एक्स एक्सिस, इधर वो कहेंगे आपको अबाउट एक्स एक्सिस, या फिर वो आपको कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है। अब ये जो ये एक नई चीज़ है जो कि आपको कह सकते हैं। ठीक है। अब ओके, क्वेश्चन कुछ इस तरह होगा, रोटेटेड 360 डिग्रीज अबाउट एक्स एक्सिस, या फिर वो आपको कह सकते हैं रोटेटेड 360 डिग्रीज अबाउट वाई एक्सिस। अच्छा, इसमें क्या होता है कि वर्किंग तकरीबन एक है वॉल्यूम फ्रिक्शन दोनों सिनेरियोज में। तो इसमें बस एक एक्स्ट्रा स्टेप क्या है, जो सबसे पहला स्टेप है ना, सिर्फ वो चेंज है। जब आपको कहे कि रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस है तो आपने क्या करना है, वाई का सब्जेक्ट बनाना। मेक वाई द सब्जेक्ट। फिर आपने क्या करना है, स्टेप टू इज कि आपने स्क्वायर करना है दोनों साइड्स को, स्क्वायर बोथ साइड्स। इसकी भी मैं एक एग्जांपल भी कराऊंगा तो फिर और क्लियर हो जाएगा। आपने स्क्वायर करना है बोथ साइड्स को। फिर आपने इंटीग्रेट करना है राइट हैंड साइड को, जिधर आपका बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट होगा। फिर स्टेप फोर क्या है, आपने लिमिट्स अप्लाई करनी है, अप्लाई लिमिट्स। और फिर फिफ्थ स्टेप क्या है कि आपने जो आखिरी जो आपका आंसर आएगा लिमिट्स लगाने के बाद, उसको आपने मल्टीप्लाई बाय पाई करना है। फॉर एग्जांपल आपको 20 आंसर आया, आपने फाइनल आंसर क्या लिख देना है, 20 पाई। अब वाई एक्सिस के यहाँ पे सारे सेम स्टेप्स हैं, सिर्फ जो स्टेप वन है दैट इज कि यहाँ पे आप एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, मेक एक्स सब्जेक्ट। सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो आपने करनी है। तो इसके हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं जो आपके पेपर में आई होगी। लेट्स से हमारे पास एक ग्राफ है। ये मैं थोड़ी देर के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर आपने ये पार्ट स्किप करना है तो ये आप पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। हमारे पास ये ग्राफ है और हमारे पास इस तरह ये है। ये हमारे पास पी कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ से गुजर है ऐसे। ये हमारे पास ए कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास क्या है, बी कोऑर्डिनेट। और ये हमने हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ शेडेड रीजन है वो है ये। तो वो हमारे पास जो हमने वॉल्यूम ऑफ शेडेड रीजन निकालना है वो ये है, जो मैं ब्लू से आपको अपने लिए शेड कर रहा हूँ। वन सेकेंड, अगर आपने ये पार्ट स्किप करना है तो आप पार्ट स्किप कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो कर्व है, कर्व का जो हमारे पास इक्वेशन है दैट इज वाई इज इक्वल टू 1/3x+1 टू द पावर 1/4। ठीक है, ये हमारे पास है। इसमें सेम है, एरिया ऑफ अपर, वॉल्यूम ऑफ अपर ग्राफ माइनस वॉल्यूम ऑफ लोअर ग्राफ। जो ग्राफिकली, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर इस तरह एक बनाऊं, तो अगर मैं वो ऊपर वाले स्टेप्स अप्लाई करूं, ये वाले, ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ रोटेशन अगर अबाउट एक्स एक्सिस हमने निकालना है, लेट से ये वाला निकालना है, तो ये जो लेफ्ट साइड वाले स्टेप्स हैं ये जब अप्लाई करूंगा तो हमारे पास ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ दिस ग्राफ जो विद एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ग्राफिकली जितना भी है वो सारा सेम है। तो ये जो हम एग्जांपल करेंगे तो आपको काफ़ी बेहतर समझ आ जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे पास कर्व की जो है, कर्व की इक्वेशन है। और हमें कर्व कहते हैं, कर्व कट्स द वाई एक्सिस एट ए, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, कर्व कट्स द वाई एक्सिस एट ए एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू 5 एट बी। जो हमारे पास लाइन एक्स इज इक्वल टू 5 है, जो कि ये है एक्स इज इक्वल टू, लाइन एक्स इज इक्वल टू 5
ओह सर, ये वाली लाइन है हमारे पास। एक मैं डायग्राम में मैंने एक मिस कर दी थी। ये हमारे पास लाइन है x इज इक्वल टू 5। ठीक है। तो जो हमारे पास लाइन की इक्वेशन है, वो हमें पहले क्वेश्चन में कहता है कि शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी इज इक्वल टू, जो हमारे पास ये वाली लाइन है वो हमसे कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में पार्ट में, ये पार्ट पर का ही क्वेश्चन है क्योंकि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो ये कहता है कि y इज इक्वल टू -1/10x प्लस 1। अब यहाँ पर ये है कि अभी हमने शो कराने की अभी हमें जरूरत है, हमारा ज़्यादा फोकस है वॉल्यूम ऑफ रोटेशन। तो हमसे कहते हैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑब्टेन्ड व्हेन द शेडेड रीजन इज रोटेटेड 360 डिग्रीज अबाउट द एक्स एक्सिस। ठीक है। तो हमारा फोकस अभी इस पे है। अभी हम क्या करेंगे कि जब हम एरिया वॉल्यूम ऑफ हम लाइन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सारा एरिया आ जाएगा। ठीक है। वॉल्यूम हमारे पास ये सारा आ जाएगा विद एक्स एक्सिस। और अगर हम कर्व का निकालेंगे तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ये सारा आ जाएगा। और जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ब्लू वाला, जो मैंने ब्लू में शेड किया। तो इसी तरह हम लेके चलेंगे। सबसे पहले तो हमने नोट किया कि हमारे निकालना वॉल्यूम ऑफ फिशन अबाउट द एक्स एक्सिस। अब अराउंड अबाउट द एक्स एक्सिस निकालना है तो हमने क्या करना है कि पहले लाइन का निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू -1/10x प्लस 1। ठीक है। क्योंकि ये हमारा अपर ग्राफ है। अब सबसे पहले हमारा उसमें स्टेप क्या था, अगर वॉल्यूम अबाउट एक्स एक्सिस था तो हम क्या करते थे, y को सब्जेक्ट बनाते थे। y हमारा ऑलरेडी सब्जेक्ट बना रहा है। अब हम दोनों साइड्स को क्या करेंगे, स्क्वायर। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1/10x, सॉरी, -1/10x प्लस 1 होल का स्क्वायर। ठीक है। हमने इसको स्क्वायर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, -1/10x प्लस 1 होल की पावर 2। अब ये हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पावर 2 लगेगा, लेकिन ऑब्वियसली अगर हम पावर 2 लगाने लगे इंटीग्रेशन के लिए, हमें सबसे पहले क्या देखना है, जो जिस एक्सप्रेशन को डेरिवेट कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद होना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव क्या है, -1/10। तो हमारे पास -1/10 शुड बी प्रेजेंट हेयर। -1/10 शुड बी प्रेजेंट हेयर। हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया एंड टू काउंटर दिस इफेक्ट जो हमने चेंज किया, हम क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे यहाँ पे 10। अब क्या हमारे पास आ गया कि 10 और साथ लिमिट्स में, क्योंकि अब हम इंटीग्रेट करने लगे हैं, तो वी गेट माइनस -1/10x -1/10x प्लस 1 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। और हमारे पास लिमिट्स क्या आएंगी, लिमिट्स हमारे पास हैं, लिमिट्स मैं अभी डायरेक्ट बता देता हूँ क्योंकि हम उसमें मैं टाइम अभी लगाना नहीं चाह रहा। ये हमारे पास एक्स इक्वल टू 5, ये हमारे पास 5 है और ये 0 है। ठीक है, डायरेक्ट ये एक्स इक्वल टू 5, दिस इज 5 एंड दिस इज 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 एंड 0। अब मैंने क्या कहा था आपको, या तो आप पहले कांस्टेंट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं लिमिट्स के अंदर। ठीक है, हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं 10/3 इंटू क्या हो गया हमारे पास, -1/10x प्लस 1 टू द क्यूब। यहाँ पे हम सिंपली क्या लगा देंगे, लिमिट्स 5 एंड 0। लिमिट्स लगाएंगे तो वी गेट 10/3 -5/10 प्लस 1 इज -1/2 प्लस 1 का क्यूब। ये जब हमने 5 पुट किया और जब हम 0 पुट करेंगे तो वी गेट 10/3। ठीक है। तो ये जो भी आंसर आता है यहाँ पे, 1 - 1/2 इज 1/2 क्यूब इज 1/8 एंड 10/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 इज 10/24 -10/3। तो जब हम इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज -70/24। अच्छा, अभी आपको अगर नेगेटिव में आ रहा है तो हम, मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपका नेगेटिव, आई थिंक मैंने यहाँ पे कहीं कैलकुलेशन में कहीं इशू किया है। ये कैलकुलेशन में मैंने कहीं गड़बड़ की है, लेकिन लिमिट्स पुट करते हुए आपने, लिमिट्स पुट करके आप खुद ही इसको चेक कर लीजिएगा कि इसको हमने किस तरह डील करना है, क्योंकि मेरे पास अभी कैलकुलेट करनी है। तो जब आप इसमें लिमिट्स लगाएंगे आपके पास जो भी आंसर आएगा, आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आपका आएगा 35/12। ठीक है, आपका आंसर आएगा 35/12। और 35/12 जो है, इसके साथ हमारा जो फाइनल आंसर ही आ गया, तो इसके साथ क्या लगा देना आपने, पाई। तो जो हमारा एरिया वॉल्यूम ऑफ अपर ग्राफ है, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ अपर ग्राफ। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अपर ग्राफ आ गया।
अब जब हम, मतलब हमारे पास, अगर मैं आपको ग्राफिकली दिखाऊं, हमारे पास कौन सा वॉल्यूम आ गया, ये सारा, इंक्लूडिंग द शेडेड रीजन वाला, और ये सारा। अब जब हम कर्व का निकालेंगे तो क्या आएगा, ये नीचे वाला आएगा। और फिर हम उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ शेडेड रीजन। तो हमारे पास जो कर्व की इक्वेशन थी, दैट वाज y इज इक्वल्स टू 1/3x+1 टू द पावर 1/4। तो ये हमारी इक्वेशन थी। तो सबसे पहले हमने क्या करना था, y का सब्जेक्ट बनाना था, वो ऑलरेडी बना है। ठीक है, फिर हमने दोनों साइड्स को क्या करना था, स्क्वायर करना था। तो जब हम दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, बेसिकली 1 भी स्क्वायर हो जाएगा, ओवर जो 1/4 है इंटू इसका भी 1/4, इस पूरे पे स्क्वायर आ जाएगा ना। तो 1/4 पे स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x+1 टू द पावर 1/2। अब हमने, ये बेसिकली y स्क्वायर है। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, किसको, 1/3x+1 टू द पावर 1/2 विद लिमिट्स 5 एंड 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3x+1 ऊपर चला जाएगा, 3x+1 टू द पावर -1/2 इंटेग्रल 5 एंड 0। अब क्योंकि हमारा डेरिवेटिव 3 है, डेरिवेटिव हमारा क्या है, 3, तो डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पढ़ाना चाहिए 3, एंड हम बाय के इंट्रोड्यूस कर देंगे 1/3, तो कैंसिल इट आउट। अब हम क्या, जब हम यहाँ पे अपनी इंटीग्रेशन करेंगे तो दैट विल बी 1/3 इंटू, दिस विल बी 3x+1 टू द पावर -1/2 प्लस 1 इज 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2। मतलब डिवाइडेड बाई 1/2 का मतलब है मल्टीप्लाई बाई 2 भी कह सकते हो। तो सबसे पहले हम 1/3 को इन साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बन रहा है विद लिमिट्स, वो ये बन रहा है विद 5 एंड 0। अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे। तो यहाँ पे 5 पुट करेंगे, तो दैट इज, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, 16 टू द पावर 1/2 इज 4, 2/3 इंटू 4 इज 8/3 माइनस 2/3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 6/3 विच इज 2। अब 2 तो हमारा एरिया, वॉल्यूम ऑफ शेड रीजन, वॉल्यूम आ गया लोअर ग्राफ का। लेकिन इसके साथ क्या हम पुट करेंगे, पाई। तो हमारे पास ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो मैं ग्रीन में शेड कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई। तो हम जब एरिया ऑफ, वॉल्यूम ऑफ, सॉरी मैं बार बार एरिया कह देता हूँ, तो वॉल्यूम ऑफ शेड रीजन है, वॉल्यूम ऑफ शेडेड रीजन जो है, वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ अपर माइनस लोअर ग्राफ। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू, हमने पहले निकाला था 35/12 पाई, दिस विल बी 35/12 पाई -2 पाई। आंसर को आप बेशक अपने पाई में छोड़ दें। ठीक है, तो 35/12 - 2 जितना भी होता है, दैट इज इंटू 6 12, 23/12। ठीक है, तो जो भी आपका पाई के पाई को आपको वो करने की जरूरत नहीं है। ये दिस इज 1 × 12, दिस इज 11/12। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। इसी तरह की वर्किंग है सारे क्वेश्चंस की। तो बाकी इंशाल्लाह मैं टॉपिक के क्वेश्चंस भी मैं अपलोड करूँगा। तो तब तक के लिए आप पाँच पेपर्स खोल के इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंसेप्चुअली इतना ही है, इसके अलावा जितने भी मेन चीज़ें थी इस वीडियो में कवर हो। ठीक है, तो अगर इसके अलावा कोई आपको इशू हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप। मैं यहाँ नंबर अपना लिख रहा हूँ, 6084336। ठीक है, तो इंशाल्लाह पास्ट पेपर सेशन भी मैं शुरू करूँगा फॉर अक्टूबर नवंबर 2026 स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह फिर हम तब मुलाकात होगी। तो और भी मैं वीडियोस इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। सिर्फ हमारी एक एप्लीकेशन रहेगी रिवर्स फिटिंग की, इंटीग्रेशन के अंदर एरिया अंडर ग्राफ और वॉल्यूम ऑफ फ्रिक्शन हो चुका हुआ है, और सिर्फ रिवर्स फिटिंग रहेगी। तो इंशाल्लाह वो फिर अगले वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।